हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 40 जीके जैसा क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये काफ़ी बार बार पूछे गए हुए हैं ये प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 1 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 3 का डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, दामोदर। अगर बिहार का शोक कहा जाए तो बिहार का शोक कोसी नदी को आपको कहा जाता है। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी बार बार पूछा गया हुआ है ये भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 100 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में परिवर्तित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिरोज शाह कैटोला मैदान दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मछली उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे, तो मछली उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, उस व्यवसाय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 8 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 12 का डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे 13 में पूछा जा रहा है, विक्रम सेठ अपनी कविता के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। विक्रम सेठ अपनी कविता के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, 14 में पूछा जा रहा है, हॉर्निबल त्यौहार जिसे त्यौहार का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्निबल त्यौहार जिसे त्यौहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 14 का एक करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल यानी कि ठंडक में वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर घाटी। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, कंचनजंगा पर्वत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत के किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, NH-44। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, NH-44। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1950। क्वेश्चन नंबर 19 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, किस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाघ। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़। हरियाणा की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 26 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? द्रविड़ शैली जो है किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंदिर वास्तुकला। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मंदिर वास्तुकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1951 से 52। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1951 से 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मुंबई। क्वेश्चन नंबर 30 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है, महाबलीपुरम किस राज्य में है? महाबलीपुरम किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 31 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है, तीन बंदर किसके प्रतीक है? तीन बंदर किसके प्रतीक है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी की शिक्षाएं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी की शिक्षाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राज चोल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राज चोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। आपसे 35 में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है आपसे, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 37 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है, फ्लाइंग सिख के किसे जाना था? फ्लाइंग सिख किसे जाना था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 38 का एकदम करेक्ट हो जाएगा मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 38 का एकदम करेक्ट हो जाएगा मिल्खा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नामोजैक्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा नामोजैक्टिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 356।